हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाई वी आर यूजिंग स्लोप इन डिफरेंशियल रिले। यानी हम डिफरेंशियल रिले में स्लोप का यूज़ क्यों करते हैं। अब स्लोप के यूज़ करने के बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें से कुछ रीज़न है जो हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला है डिफरेंस इन सीटी रेशियो, यानी दोनों साइड की जो सीटी लगती है, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड, उसमें उसके रेशियो में क्या है, डिफरेंस होता है। सेकंड, टैप चेंजिंग। सेकंड क्या है, टैप चेंजिंग, यानी टैप चेंजर हम यूज़ करते हैं जब वोल्टेज को चेंज करते हैं। टैप चेंज करने से उस टाइम पे क्या कंडीशन क्रिएट होती है वो हम देखेंगे। थर्ड है सीटी टॉलरेंस। फोर्थ है सीटी सैचुरेशन और फिफ्थ है हार्मोनिक कंटेंट। ये 5 जो रीज़न है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला हम देखें डिफरेंस इन सीटी रेशियो को। हमारे पास ये लोड है, ये जो सीटी है वो है 200/1 और ये जो सीटी है वो है 300/1। ये जो लोड है वो 100 एम्पियर करंट लोड ले रहा है। ये हमारा सीटी है 200/1 और ये है 300/1। तब ये 100 एम्पियर करंट ले रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये 200/1 का सीटी है तो इधर से हमारा करंट कितना फ्लो होगा, 0.5 एम्पियर। ओके, इधर कितना फ्लो होगा, 0.5 एम्पियर। इधर हमारा जो सीटी है वो है 300/1 का, इधर से हमारा कितना करंट फ्लो होगा, 0.33, क्योंकि 300/1 है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इधर से हमारा 0.5 फ्लो हो रहा है, इधर पर 0.33 फ्लो हो रहा है। इधर से हमारा I1 माइनस I2 है, उसमें कुछ वैल्यू दिखाएगी। तो उस कंडीशन में हमारा क्या है, रिले ट्रिप हो जाएगा। तो इस कंडीशन से बच, क्योंकि ये जो है वो फॉल्ट नहीं है, वो नॉर्मल कंडीशन है। उस कंडीशन में हमारा ट्रांसफॉर्मर बंद नहीं होना चाहिए, ट्रिप नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से हम इस ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हम स्लोप डिफरेंशियल रिले में यूज़ करते हैं। ये हो गया फर्स्ट रीज़न। सेकंड है टैप चेंजिंग। टैप चेंजिंग को हम देखेंगे। अभी टैप चेंजिंग के केस में क्या होता है वो हम देखें। ये मैचिंग फैक्टर है, ये रिले कॉइल है और ये CT1 CT2 है। जब हम टैप चेंज करेंगे तो नॉर्मल हम देखते हैं कि जो टैप होता है वो मिडल पोजीशन पे रहता है। जब हम टैप को चेंज करेंगे यानी ऊपर या नीचे करेंगे तो करंट और वोल्टेज में कुछ डिफरेंस होगा। करंट और वोल्टेज में कुछ डिफरेंस होने की वजह से हमारा ये जो रिले कॉइल है उसमें कुछ करंट फ्लो होगा। कुछ करंट फ्लो होगा तो क्या है, हमारा जो रिले है वो क्या है, ट्रिप हो जाएगा। तो अभी ये जो कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन है। उस कंडीशन में हमारा ब्रेकर ट्रिप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, हमारा ब्रेकर ट्रिप नहीं होना चाहिए और ट्रांसफार्मर हमारा ट्रिप नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन को, उस ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हम स्लोप का यूज़ करते हैं। टॉलरेंस के केस में क्या होता है कि हमारा जो सीटी होता है वो नॉर्मल हम देखते हैं कि ±10% टॉलरेंस होता है। तभी कुछ कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सीटी है
वो 100/1 की है, ये भी 100/1 की है। तो इस इधर का हमारा 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, मगर इधर क्या हो रहा है, इधर टॉलरेंस की वजह से हमारा 0.9 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो ये जो एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इधर हमारा सिटी में I1 माइनस I2 हम करेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो ये रिले हमारा क्या करेगा, ट्रिप हो जाएगा। रिले कॉइल पिकअप होने की वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो ये कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में, उस कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप नहीं होना चाहिए। तो इस ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हम स्लॉप का यूज़ करते हैं। ये थर्ड कंडीशन हो गई। अभी फोर्थ कंडीशन है सिटी सेचुरेशन। अब सिटी सेचुरेशन के केस में क्या होता है कि हमारा कोई एक्सटर्नल फॉल्ट हो गया। एक्सटर्नल फॉल्ट होने की वजह से हमारा नॉर्मल है प्राइमरी करंट 100 एम्पियर। तो फॉल्ट होने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि 1000 एम्पियर तक हमारा करंट फ्लो हो जाता है। तो ये कंडीशन जो हमारा जो रिले है वो इन जोन में जब फॉल्ट होगा उस कंडीशन में ही हमारा रिले क्या है, पिकअप होकर ट्रांसफार्मर को ट्रिप करना चाहिए। मगर ये क्या है, आउट जोन फॉल्ट है। आउट जोन फॉल्ट में हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन से बचने के लिए, क्योंकि इधर 1000 एम्पियर हमारा सिटी में फ्लो हो जाएगा, तो ज़्यादा करंट होने की वजह से कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा तो हमारा रिले कॉइल क्या पिकअप हो जाएगा। तो हमारा ये रिले कॉइल पिकअप नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम स्लॉप का यूज़ करते हैं। अभी हमारा फिफ्थ है, क्या है, फिफ्थ है हार्मोनिक कंटेंट। अभी हार्मोनिक कंटेंट से हम कैसे बचेंगे। हार्मोनिक कंटेंट क्या है कि जैसे जब हम ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करते हैं, तो ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करते वक्त इनरस करंट फ्लो होता है। क्या होता है, इनरस करंट फ्लो होता है। ये बहुत हाई होता है और कुछ सेकंड के लिए रहता है। तो अभी ये जो इनरस करंट होता है वो इन जोन में होता है। इन जोन में उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रिप हो जाएगा। तो हमको ट्रांसफार्मर को ट्रिप नहीं करवाने का इस कंडीशन में। और जो इनरस करंट होता है वो है क्या होता है, सेकंड हार्मोनिक होता है। क्या होता है, सेकंड हार्मोनिक होता है। तो इस ड्रॉबैक से बचने के लिए भी हम स्लॉप का यूज़ करते हैं। और एक और रीज़न है ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन क्यों होता है कि ओवर एक्साइटेशन ज़्यादातर जनरेटिंग स्टेशन और सबस्टेशन में होता है। उधर क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग फ्रीक्वेंसी में और वोल्टेज में फ्लक्चुएट होने की वजह से उस टाइम पे रिले कॉइल पिकअप होकर ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा देगा। तो अभी इस कंडीशन से बचने के लिए भी हम स्लॉप टेस्ट का यूज़ करते हैं। स्लॉप यानी डिफरेंशियल रिले में हम स्लॉप का यूज़ करते हैं। जो ओवर एक्साइटेशन होता है, ओवर एक्साइटेशन में फिफ्थ हार्मोनिक होता है। क्या होता है, फिफ्थ हार्मोनिक होता है। तब ये चीज़ें जो हमें फाइव रीज़न देखा। फर्स्ट रीज़न था डिफरेंस इन सिटी रेशियो, देन टैप चेंजिंग, देन टॉलरेंस, देन सिटी सेचुरेशन, देन हार्मोनिक कंटेंट। ये जो फिफ्थ 5 रीज़न है, इस 5 रीज़न से बचने के लिए हम डिफरेंशियल रिले में क्या है, स्लॉप का यूज़ करते हैं।